जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं जन प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेड बीटेड एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख होंगे, क्या 7वीं जन में आपको नौकरी मिलेगी? क्या आपको नौकरी मिलेगी? बड़ा सवाल है। इससे पहले आप लोग ये भी देख लोगे आखिर कितने अंक वाले से जो कि इस टाइप के अभ्यर्थी होंगे, आप लोग देख रहे होंगे आखिर कितने अंक वाले इस टाइप के अभ्यर्थी से ईमानदार अभ्यर्थी आगे रहेंगे, आगे हो सकते हैं। कितने अंक वाले से? 142 से तो आगे होना बहुत ही मुश्किल है। आगे बातें करने वाले हैं, लेकिन ईमानदार अभ्यर्थी कितने अंक वाले से आगे हो सकते हैं, आप लोग ये भी देख रहे होंगे। ये मामला क्या है? सबसे पहले आप लोग मामला देख लोगे कौन किस पे भारी, इस पर बात करने वाले हैं। तो मामला ये है यूपी का, लेकिन इससे आप लोग को एक अंदाज़ा लग सकता है। 150 में से 142 अंक मिले, देख सकते हैं कितना अंक है। लेकिन मैट्रिक देखें आप लोग, इसीलिए आप लोग एकेडमिक भी देखें, मैट्रिक देखें। मैट्रिक में देख सकते हैं आप लोग, मैट्रिक में कितना है? 45% ही है। इंटर में भी देख सकते हैं कितना कम है, 51% है। स्नातक में देखें कितना कम है, 56% है। प्रशिक्षण में भी कम ही है, 57% है, जो कि बहुत कम है। ये सब जो कि आप लोग जानते ही हैं। अर्थात सब में सेकंड डिवीज़न की ही आसपास है, सेकंड डिवीज़न ही है, यही बात है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, लेकिन इसमें देखकर आप लोग को भी आश्चर्य होगा, 142 अंक, कितना अंक है? तो इस टाइप के अभ्यर्थी से कैसे आगे हो सकते हैं जो कि ईमानदार अभ्यर्थी हैं? तो यूपी में ही 65% वाले भी हैं, जो कि आप लोग जानते हैं। यूपी में 65% से ही है जो कि ईमानदार अभ्यर्थी इसी आसपास में रहते भी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो आगे बातें करने वाले हैं, आप लोग देख लोगे ईमानदार अभ्यर्थी जो कि मैट्रिक में भी अच्छा स्कोर किया है, इंटर में भी किया है, और सब में मिला जुला कर अच्छा स्कोर करने के बाद 75% एकेडमिक बन रहा है। वो आगे होंगे या फिर नहीं होंगे? आखिर कितने अंक वाले से आगे हो सकते हैं? तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ये 69 के आसपास है, लेकिन ये 69 पूरा कर लिया है। 75% जो कि अंक लाए हैं, और इसमें 65% मान कर चलते हैं लाए हैं। तो ये बराबरी कर सकता है, आगे हो सकता है 80% वाले, अर्थात 120 अंक वाले से। 150 में जिसका इस टाइप के अभ्यर्थी 150 में यदि 120 अंक लाए होंगे, उससे आगे हो सकते हैं ईमानदार अभ्यर्थी जो कि खुद से पढ़े हैं और परीक्षा दिए हैं, और काफ़ी जो कि आप लोग जानते हैं सामान्य अभ्यर्थी हैं, आम अभ्यर्थी होते हैं, जिसका पहुंच नहीं होता है, वो आगे हो सकते हैं। 60-40 के अनुसार से बातें कर रहे हैं, कितने अंक वाले से? तो 80%, अर्थात 120 यहाँ पर रहता तो उससे तो आगे हो सकते हैं। अब बिहार स्टेट पर भी बातें करेंगे, बिहार स्टेट 19 क्वालिफाइड औरतों के लिए भी बातें करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं जो कि बहुत दिन के बाद स्पष्ट हुआ कट ऑफ जो कि बताया गया, जो विज्ञापन में जो विज्ञापित था, जो कि वो पद अब नहीं रहे, लेकिन फिर भी उस अनुसार से कट ऑफ जो सामने आई थी उस समय में 3 महीने के बाद में, तो उसमें कट ऑफ तो 110 के आसपास, जो कि सोशल साइंस 2 ही विषय का मामला है, अन्य सभी विषय में तो नौकरी ही पक्की है। मान के चले पूरी तरह से नौकरी लगभग पक्की हो जाएगी। 37,000 ही क्वालिफाइड की संख्या है, और डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, ये सब में कॉमन पेपर 1 और पेपर 2 भी आयोजित हुए हैं। तो क्या टेंशन है? कोई दिक्कत नहीं है अन्य सभी विषय में। इसके अलावा 2 ही विषय का मामला है, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय। तो क्या ईमानदार अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है? तो बड़ा सवाल है। तो ईमानदार अभ्यर्थी आगे हो सकते हैं। तो 120 अंक वाले, अर्थात जो 110 के आसपास जिसका कट ऑफ है, उससे तो आगे बढ़ सकते हैं। जो कि 75 या फिर 70 भी लाए हैं, वो भी आगे हो सकते हैं। 75% जिसका एकेडमिक बन रहा है,
मैट्रिक, इंटर, स्नातक और प्रोफेशनल सब कुछ जुड़ना भी चाहिए। मैट्रिक हो या फिर इंटर हो, 6-8 में हो या फिर 9-10 में, तो जुड़ेंगे भी। यही बातें जो बाद में भी स्पष्ट हुई हैं और सभी अभ्यर्थी भी कह रहे हैं एकेडमिक तो मैट्रिक इंटर इतना पढ़े, तो ये सब मैट्रिक इंटर तो जुड़ेंगे ही, तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, CBSE का मामला है, CBSE बोर्ड का मामला है, तो उसमें कुछ अधिक मिलते हैं, लेकिन वो सब भी जो ईमानदार हैं वो तो आगे जाएंगे ही उसमें भी। तो ये बातें हैं, और इसमें भी जो 75% के आसपास हैं वो भी आगे जा सकते हैं। जिनका जो सोशल साइंस की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 75% से और इसी आसपास में आगे बढ़ सकते हैं जो 80% वाले से। लेकिन और जिसका तो यहाँ पर आप लोग घटा कर भी देख सकते हैं, 60% वाले भी देख सकते हैं। कारण ये है कि जो 110 ही गया है सोशल साइंस उसे में, जो कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, इतने पद जो कि अब रिक्तियों की संख्या भी बढ़ेगी, तो आप लोग घटा कर देखेंगे तो 60% ही मान कर चलते हैं। 60% तो 60% वाले से 36 हुआ इधर, और इधर 75 को 70 ही मान कर चलते हैं तो 64 होता है। तो ये आगे बढ़ सकते हैं इतने, जो 73% बनता है 110 के आसपास में, और 73 का 60% करेंगे आप लोग, और इधर करेंगे तो इतने की ही आसपास बनते हैं। जो 52% का करेंगे 40% तो 21, और इधर जो आप लोग करेंगे 73 का 60% तो 42, और इधर तो 44 मान लेते हैं, 44 हाँ 64, तो बराबर कर लेंगे, जो कि 110 के बराबर सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं। अर्थात यहाँ पर आप लोग यदि बिहार स्टेट की बात करें, ये तो यूपी की बात है, लेकिन बिहार स्टेट की बात करें तो 60% वाले भी यहाँ पर जो 90 अंक प्राप्त किए हैं 60% वाले, और यहाँ पर जो 70% प्राप्त किए हैं एकेडमिक में, वो बराबरी कर सकते हैं। बराबरी कर सकते हैं इस टाइप के अभ्यर्थी जो कि 52% लाते हैं, तो ये वाले से आगे बढ़ सकते हैं इस टाइप के अभ्यर्थी से। तो ये बातें अब स्पष्ट हो रही हैं, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी को अब जो बातें किए थे आप लोग प्रयास करेंगे, जो कि यहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं, जो कि इस टाइप के अभ्यर्थी हैं जो 150 में 142 किसी तरीके से ले आते हैं, मान के चलते हैं, तो ये तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसीलिए बिहार स्टेट धौनीस जो एप्लीकेशन है, 7th फेज ऑनलाइन एप्लीकेशन को बिहार स्टेट धौनीस ऑनलाइन अप्लाई जो हुए थे एप्लीकेशन से लिंक किया जाता है, तो ऐसे में कुछ भी अपडेट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, कुछ भी कोई भी डिटेल्स अपडेट नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में कट ऑफ में भारी गिरावट होगी। और इसके साथ साथ यदि लिंक करने के साथ साथ और भी कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट की सघनता से जाँच की जाती है, विशेष दूत की व्यवस्था की जाती है, तो भी कट ऑफ में भारी गिरावट होगी, और इस तक के जो भी हैं इसे रोका जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। तो ये भी बातें हैं। तो आम अभ्यर्थी तो यही चाहते हैं ये सब ना हो और कट ऑफ में भारी गिरावट हो, जिससे ये तो 60% वाला बात है, इससे भी कम वाले को नौकरी पक्की हो सके। तो आम अभ्यर्थी को भी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए हो या फिर अन्य सभी के लिए प्रयास करने की जरूरत है। तमाम जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं आगे बढ़ें और सबको मिलजुल कर 17 मार्च सबके लिए अहम है और प्रयास करेंगे, तो सभी अभ्यर्थी प्रयास करते हैं तो नौकरी पक्की की संभावना बन सकती है। तो आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इस पर बातें कर चुके हैं, आप लोग देखते चलें। तो ये सब बातें हैं, तो इस साल में नौकरी पक्की की संभावना माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बन सकती है। काफ़ी जो भारी कमी है शिक्षकों की, और बिहार के शिक्षा मंत्री जी क्या खोले राज, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम भी।